नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो याओंडे घोषणा पत्र है, यानी जो डिक्लेरेशन है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। दूसरी बात कि ये जो घोषणा पत्र है, इसमें कौन कौन से इसके भागीदार हैं, कौन सहभागीदार हैं, और इसका आयोजन, इस सम्मेलन का, या कह सकते हैं कि इससे संबंधित जो अन्य जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनकी चर्चा करेंगे। इस घोषणा पत्र के आखिर उद्देश्य क्या हैं और इनसे जुड़े हुए जो अन्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो घोषणा पत्र है ये चर्चाओं में क्यों है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में जो अफ्रीकी देश, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो कैमरून देश है, उसी की राजधानी याओंडे में क्या है कि एक कह सकते हैं आयोजन हुआ, और उसमें क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप के जो 11 देश थे उनके प्रतिनिधि, मूल रूप से अगर हम बात करें तो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो क्या हुए, वहाँ पर मिले और उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब बात करें कि ये जो घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है, तो मूल रूप से क्या है कि मलेरिया से होने वाली जो मौतें हैं उन्हीं को समाप्त करने पर एक सहमति पत्र पर ये सभी जो 11 अफ्रीकी देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और इस जो घोषणा पत्र है इसको नाम दिया गया, चूंकि ये क्या है कि कैमरून की राजधानी याओंडे में ही क्या है आयोजित हुई थी, उसी के नाम पर इसको याओंडे घोषणा पत्र नाम दिया गया। तो ये हमने देख लिया। अगर हम बात करें कि ये जो घोषणा पत्र है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें मूल रूप से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कैमरून देश है, यहाँ की सरकार की सह मेजबानी में ये आयोजन संपन्न हुआ। इसमें क्या है कि अफ्रीका के मूल रूप से 11 जो देश थे, जिनकी अगर हम बात करें तो इसमें शामिल जो मुख्य देश थे उसमें बुर्किना फासो, कैमरून, लोकतांत्रिक गणराज्य घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तांजानिया शामिल हुए। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो देश थे इनके चूंकि प्रतिनिधि या यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने इस आयोजन में सहभागिता दी। इन्हीं के साथ क्या है कि कुछ अन्य सहभागीदार थे। अगर उन सहभागीदारों की बात करें तो उसमें क्या है कि जो वैश्विक मलेरिया जो भागीदार थे वो शामिल हुए, जो विभिन्न फंडिंग एजेंसियां थी जो क्या करेंगी कि इस प्रकार के जो आयोजन हुए हैं या ये जो हस्ताक्षर हुआ है इसके आगे समाधान के लिए इसको वास्तव में कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पे लागू किए जाने में क्या है कि जो फंडिंग करेंगी वो शामिल हुए। बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्चर थे, वो भी इसमें शामिल हुए। और जो नागरिक समाज संगठन है, बहुत सारे ऐसे संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी इस कह सकते हैं ये जो आयोजन हुआ इसमें ये शामिल हुए। और इनके साथ अन्य जो प्रमुख मलेरिया हितधारक थे उन्होंने भी अपनी सहभागिता या कह सकते हैं इसमें सहभागीदारी दर्ज की। तो ये हमने देख लिया। अगला जो इसका बिंदु है वो है कि आखिर ये जो घोषणा पत्र है इसके उद्देश्य क्या है, इसके एम क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला तो यह है कि जो मलेरिया रोग है उससे होने वाली जो मौतें हैं उन पर क्या किया जाए, उन पर लगाम लगाया जाए, उनकी मात्रा, उनकी तीव्रता को रोका जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसके लिए क्या है कि इस घोषणा पत्र में क्या है कि बहुत सारे इसमें क्लास जोड़े गए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं जिस पर एक सहमति इन 11 देशों के द्वारा जताई गई है। और अगर हम बात करें कि जो मूल इसमें कार्य किए जाएंगे उसमें क्या है कि जो हेल्थ से संबंधित जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत बनाया जाएगा, यानी जो भी कह सकते हैं ये स्वास्थ्य जो बुनियादी ढांचा है उसको और पहले से मजबूत किया जाएगा, ताकि यदि किसी भी क्षेत्र में या किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस प्रकार के बीमारी का प्रभाव होता है तो उसको आसानी से उस पर नियंत्रण किया जा सके। दूसरी अगर हम बात करें तो मलेरिया नियंत्रण और इसके उन्मूलन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी जो नवीनतम तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, उस पर भी बात रखी गई है। और ये कहा गया है कि इसमें कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, इसे और रिच किया जाएगा और इसे और अच्छे से क्रियान्वयन या कह सकते हैं इसको लागू किया जाएगा। और इसी के साथ क्या है कि जो डेटा प्रौद्योगिकी है
या जो डेटा टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि और अधिक क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि एक आंकड़ों के आधार पर क्या है कि रिसर्च किया जा सके और इसकी तुलना के आधार पर क्या है कि जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको लागू किया जा सके। तो ये भी बात कही गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे, उपराष्ट्रीय स्तर पे मलेरिया के नियंत्रण के जो प्रयास हैं उनमें क्या है कि और वृद्धि करने की बात की गई, ताकि अभी तक वर्तमान तक जो इसके प्रयास चल रहे थे उनको और सुधारा जाए, उनके बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी बात की गई है। उसके लिए भी इस कह सकते हैं ये जो घोषणा पत्र है इसमें सहमति व्यक्त की गई है। और इसी के साथ क्या है कि जो फिनांस है, जो वित्त है, उस पर बात की गई है, रिसर्च पे बात की गई है और इनोवेशन के लिए क्या है कि एक साझेदारी सहमति व्यक्त की गई है। तो मूल रूप से क्या है कि इस घोषणा पत्र के ये प्रमुख उद्देश्य थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि मलेरिया से संबंधित जो वैश्विक आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो वैश्विक लेवल पे यानी पूरे विश्व में अगर हम वर्ष 2019 के आंकड़ों की बात करें तो जो मलेरिया है या मलेरिया से जो प्रभावित लोग हैं, व्यक्तियों की जो संख्या है वो क्या थी, वो 233 मिलियन थी। यही संख्या बढ़कर वर्ष 2022 में कितनी पहुंच गई, तो 249 यानी 249 मिलियन पहुंच गई। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। कह सकते हैं कि इन वर्षों में क्या है कि लगभग 16 मिलियन जो संख्या है वो प्रभावित लोगों की बढ़ गई। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस पूरे अवधि में यानी वर्ष 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो अफ्रीका है, मूल रूप से अगर अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें, हम अफ्रीका देश की बात नहीं कर रहे, यहां पर क्या है कि जो मलेरिया के मामले थे उनकी संख्या 233 मिलियन यही या इसी महाद्वीप में ही देखने को मिली। और अगर हम बात करें कि जो वैश्विक मलेरिया के जो मामले थे उनमें से 94% अफ्रीका में ही देखे गए और मलेरिया से संबंधित जो सबसे अधिक मौत हुई या कह सकते हैं कि लगभग 95% जो डेथ हुई वो कहां पर हुई, वो अफ्रीका में हुई। और इस सम्मेलन में जो 11 अफ्रीकी देश थे, इन्होंने वैश्विक मलेरिया के जो मामले हैं वहां पर 70% से भी अधिक इनमें क्या है देखे गए हैं। और अगर हम बात करें कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है जिसमें अपना देश भारत भी आता है, यहाँ पर जो कुल मलेरिया के मामले हैं उनमें से लगभग 77% यानी 77% जो मामले हैं वो हम लोगों के देश यानी भारत में देखने को मिले हैं। तो ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ के कुल मलेरिया से जो संक्रमित लोग हैं उनमें से 77% यानी कह सकते हैं कि लगभग 2/3 जो प्रभावित लोग हैं वो हम लोगों के देश में हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो सामान्य तौर पे कि मलेरिया जो रोग है ये क्या है, तो अगर इसके बारे में हम देखें तो ये मूल रूप से किसके कारण होता है कि जो परजीवी होते हैं उन्हीं के कारण होता है। उसके कारण ये होने वाला कह सकते हैं कि ये एक जानलेवा बीमारी है, डिजीज है। और अगर हम बात करें तो ये संक्रमित जो मादा होती है जिसको एनोफिलिस जो मच्छर होते हैं उन्हीं के काटने से ये मलेरिया रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसके जो रेड ब्लड कह सकते हैं कि सेल्स हैं ये प्रभावित होते हैं। और ये सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये कोई छुआछूत वाला रोग नहीं, यानी एक दूसरे से दूसरे के शरीर में ये संचरित होने वाला रोग नहीं है। और भूमध्य रेखा के आसपास जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे अगर हम बात करें कि ये इक्वेटर है, इससे क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री जो साउथ वाला पूरा रीजन है, यहाँ पर मूल रूप से क्या है कि इन क्षेत्रों में मलेरिया के मामले सर्वाधिक रूप से देखने को मिलते हैं। और अफ्रीका और एशिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मलेरिया के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो मलेरिया रोग है ये
किस वर्ग को या किस प्रकार के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, या कह सकते हैं कि संक्रमित होने की संभावना किसकी है। तो इनके या इस प्रकार के मच्छरों से काटे जाने के बाद कह सकते हैं कि मलेरिया से प्रभावित होने वाले जो वर्ग हैं उनमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, यानी जो शिशु हैं, वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री क्या करते हैं, आवागमन करते हैं और वो अपने शरीर पे पर्याप्त कपड़े नहीं ढकते हैं या शरीर को नहीं ढकते हैं, तो उनको क्या है कि इस रोग से कह सकते हैं प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो HIV कह सकते हैं पॉजिटिव लोग होते हैं या जो क्या है एड्स रोग से पीड़ित हैं, तो उनके प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और अगर इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो सामान्य तौर पे इस मच्छर के काटे जाने के लगभग 1 हफ्ते के बाद या कह सकते हैं कि 8-10 दिन के बाद क्या है कि इसके लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। और लक्षणों में क्या है कि तेज बुखार होता है, कपकपी होता है, हल्के बुखार भी हो सकते हैं, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, पसीना आने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और इसी के साथ कह सकते हैं कि जो कमजोरी होती है वो फील होता है, उल्टी होती है, बेचैनी होती है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है जो इससे जो प्रभावित लोग होते हैं या जो जिनको मलेरिया हुआ रहता है उनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो विश्व मलेरिया दिवस है तो इसको क्या है कि 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना WHO के द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। तो ये हमने देख लिया कि ये जो याओंडे डिक्लेरेशन था ये आखिर है क्या, किससे जुड़ा हुआ है, इसके उद्देश्य कौन से हैं, इसके लिए आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसके मुख्य भागीदार कौन है, सहभागीदार कौन है, इन सारे पहलुओं की आज हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।